integral winding. If the number of slots per pole per phase Q equal to S divided by M into P is an integer, then the winding is called an integral slot winding. यदि स्लॉट्स पर पोल पर फेज की संख्या इंटीजर में आए तो वाइंडिंग इंटीग्रल स्लॉट वाइंडिंग कहलाती हैं, जहाँ पर S नंबर ऑफ स्लॉट को रिप्रेजेंट करता है, M नंबर ऑफ फेज को रिप्रेजेंट करता है, P नंबर ऑफ पोल्स को रिप्रेजेंट करता है. फॉर एग्जांपल, 3 phase वाइंडिंग विथ 36 स्लॉट्स एंड 4 पोल इज एन इंटीग्रल स्लॉट वाइंडिंग. बिकॉज Q इक्वल टू 36, S की वैल्यू 36 रखेंगे, M की वैल्यू 3 रखेंगे और पोल्स की संख्या 4 रखेंगे और डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आता है 3. अर्थात ये है एक इंटीजर संख्या है, इसलिए ये वाइंडिंग हैं वह इंटीग्रल स्लॉट वाइंडिंग कहलाती हैं. नेक्स्ट एग्जांपल है, मेक अ वाइंडिंग टेबल फॉर द आर्मेचर of a 3 phase machine with the following specification: total number of slots 24, double layer winding, number of poles 4 हैं, phase spread 60 डिग्री हैं, coil span full pitch है. ड्रा द डिटेल वाइंडिंग डायग्राम फॉर 1 phase ओनली. इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सर्वप्रथम आप स्लॉट एंगल ज्ञात करेंगे. तो टोटल जो पेरी के आर्मेचर के अक्रॉस जो एंगल आएगा, क्योंकि 2 पोल के मध्य 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल एंगल होता है, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एंगल आ जाएगा और उसमें जितने स्लॉट हैं उसका भाग देंगे तो स्लॉट एंगल या ये कहेंगे स्लॉट पिच ज्ञात हो जाएगी और स्लॉट पिच यहाँ पर आएगी 30 डिग्री. या सिंपली ये कह सकते हैं 2 स्लॉट के मध्य जो एंगल है वह 30 डिग्री है. फेज स्प्लिट दिया हुआ है 60 डिग्री, अर्थात एक पोल के अंतर्गत 2 स्लॉट एक पेज का होगा, 2 स्लॉट नेक्स्ट पेज का होगा, 2 नेक्स्ट पेज का होगा स्लॉट. और इसको मैथमेटिकली भी आप ज्ञात कर सकते हैं. नंबर ऑफ स्लॉट पर पोल पर पेज Q इक्वल टू 24, S में 3 into 4 का भाग देंगे तो 2 आता है, जो कि एक इंटीजर संख्या है. और कोयल स्पान इक्वल टू फुल पिच है, तो पिच फुल पिच है 24, जो टोटल स्लॉट्स है उसमें नंबर ऑफ पोल्स का भाग देंगे तो 6 आ जाएगा. अर्थात जो कोयल स्पान है वह 6 स्लॉट का रहेगा. तो यहाँ पर हम इसके स्लॉट फेज टेबल बना लेंगे. RYB फेज होता है, जो फेज सीक्वेंस होते हैं 3 फेज मशीन्स में. तो हमने यहाँ पर ब्लू पहले लिया है और वाई को बाद में लिया है, क्योंकि तीनों फेज के मध्य जो एंगल होना चाहिए वह 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल होना चाहिए. तो ये 4 स्लॉट के बाद ही वाई फेज स्टार्ट होगा और ये 3-4 रिवर्स डायरेक्शन में इसके करंट शो करेंगे, तो जो बीच में स्लॉट बचे वह ब्लू फेज के होंगे. तो इस तरह एक पोल के अंतर्गत जो 6 स्लॉट हैं, 2-2 स्लॉट प्रत्येक फेज के हो जाएंगे. इसी तरह नेक्स्ट फेज में भी 2-2 स्लॉट प्रत्येक फेज के हो जाएंगे. तो इस तरह आप टेबल बना लेंगे. अब इसका वाइंडिंग डायग्राम बनाना है, तो वाइंडिंग डायग्राम बनाने के लिए जैसा कि आपको प्रॉब्लम दिया हुआ है, डबल लेयर वाइंडिंग है और 24 स्लॉट हैं, तो 2-2 जो कोल साइड हैं वह पर स्लॉट आएगी. तो इस तरह आप 2-2 कोल साइड ड्रॉ कर लेंगे. जैसे कि ये एक स्लॉट ये है, एक स्लॉट ये है. एक कोल साइड अपर साइड में रखी जाएगी, दूसरी बॉटम साइड में रखी जाएगी. बॉटम साइड के जो कोल साइड हैं उसको हम डॉटेड से रिप्रेजेंट करेंगे. तो इस तरह आप डिफरेंट कलर के 2-2 स्लॉट के कंडक्टर्स को डिफरेंट कलर से बना देंगे. RBY कलर से. और फिर देखेंगे कि क्योंकि टोटल जो स्लॉट्स हैं 24 हैं और 4 पोल की मशीन है, तो एक पोल के अंतर्गत 6 स्लॉट आएंगे. तो 6 स्लॉट में जो करंट की डायरेक्शन होगी वह सेम होगी, अर्थात N, S और N और S. तो N में ऊपर की तरफ शो कर देंगे और S में करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ शो कर देंगे. इसी तरह यहाँ पर
ये एन पोल आएगा फिर, तो यहाँ पर अपर साइड में करंट की डायरेक्शन मेंशन कर देंगे और इधर जो 6 स्लॉट जो बचे हैं उनमें करंट की डायरेक्शन बॉटम में रिप्रेजेंट कर देंगे। अब आप वाइंडिंग डायग्राम ड्रॉ करेंगे, जैसे कि आर पेज को स्टार्ट कर रहे हैं, आर एस जहाँ पर लिखा है आर स्टार्टिंग 1 स्लॉट से स्टार्ट किया अपर कंडक्टर से, तो इसके जो दूसरे साइड होगी वह कौन से स्लॉट में आएगी, 1 + 6 अर्थात 7th स्लॉट में आएगी। 7th स्लॉट में भी बॉटम कंडक्टर से जुड़ेगा और ये बॉटम कंडक्टर हैं, फिर जो 2 स्लॉट हैं उससे जुड़ेगा और ये 2 अपर साइड हैं ये 8 के बॉटम से जुड़ेगा और फिर यहाँ से बाहर इसमें करंट निकल जाएगी। अब ये करंट की डायरेक्शन इस तरह दी हुई है कि आप यहाँ देखेंगे कि कहाँ पर करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ जाएगी, तो यहाँ पर बॉटम कंडक्टर से जुड़ा हुआ है ये कनेक्शन, तो यहाँ पर भी आप बॉटम कंडक्टर से ही जोड़ेंगे। 8 के बाद जो 14 स्लॉट हैं 14 स्लॉट के बॉटम कंडक्टर से इसको कनेक्ट करेंगे। तो बॉटम कंडक्टर से कनेक्ट करेंगे तो ये फिर 8 के टॉप कंडक्टर से जुड़ेगा और 8 का जो टॉप नीचे का पार्ट है वह 13 के बॉटम से जुड़ेगा। 13 का जो बॉटम है वह 7 के टॉप से जुड़ेगा और ये इस तरह ये कनेक्ट होकर यहाँ पर 13 का जो टॉप है वह 13 के टॉप से फिर 13 के टॉप में 6 जोड़ेंगे तो ये 19 के बॉटम पे जाएगा। 19 का बॉटम फिर 6 घटाएंगे तो ये 14 के टॉप पे जाएगा और 14 का टॉप है 14 का टॉप फिर 20 के बॉटम पे कनेक्ट होगा। अब यहाँ देखेंगे कि 20 का जो बॉटम है वह कहाँ पर जाएगा, 20 का बॉटम जाएगा 2 के बॉटम पर और 2 के बॉटम से कनेक्ट होके फिर ये 20 के मेन जो अपर कंडक्टर है उससे कनेक्ट होगा और अपर कंडक्टर से कनेक्ट होकर फिर ये नीचे 1 डेस्क जो कर लिख रखा है या 1 स्लॉट के जो स्लॉट नंबर फर्स्ट है उसके बॉटम से कनेक्ट होगा। इस तरह ये कनेक्ट होकर आप देखेंगे कि वापस ये जो 1 का जो जाएगा ये 19 पर कनेक्ट होगा और 19 से करंट बाहर आ जाएगा, अर्थात इसका जो फिनिश एंड है आर फेज का RF से मेंशन कर देंगे। तो यहाँ से करंट एंटर की और यहाँ से करंट बाहर आ रही है और इसकी डायरेक्शन के अनुसार ही इसको कनेक्ट करें। इसी तरह अन्य फेज को भी के भी आप कनेक्शन कर सकते हैं, जैसे कि अब वाई फेज स्टार्ट कर रहे हैं तो वाई फेज आप स्टार्ट कौन से स्लॉट से करेंगे, 5th स्लॉट से करेंगे, ठीक है। और ब्लू फेज है वह 240 डिग्री से पे जो एंगल है बनेगा उससे रिप्रेजेंट करेंगे, अर्थात कहाँ, तो ये तो हो गया आपका 5, 6, 4, 8, 12वें कंडक्टर से इस पर आप नेक्स्ट पेज स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह आप 120 डिग्री फेज से जोड़ते हुए इसका कनेक्शन करेंगे। इस तरह आप डेवलप्ड वाइंडिंग डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं अन्य पेज के भी, RYB पेज की जिस प्रकार रेड पेज के बनाए हैं उसी तरह अन्य पेज के भी बना सकते हैं। थैंक यू।